हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जीवन में सुख और दुख आते ही हैं। जीवन में कुछ घटनाएं सुखद होती हैं और जीवन की कुछ घटनाएं दुखद भी होती है। लेकिन मनुष्य को जीवन में जो दुखद घटनाएं हैं उन घटनाओं को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना भी चाहिए। यदि हम जीवन में आने वाले दुखों को, दुखपूर्ण बातों को हमेशा याद करेंगे तो हम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये दुखद बातें ही हमें आगे बढ़ने से रोकेगी। तो ऐसी ही एक कविता है, जो बीत गई सो बात गई, और कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इस कविता को मैं 2 भागों में पढ़ा चुकी हूँ और दोनों भागों से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं इस पाठ से संबंधित MCQ और SAQ को लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए आरंभ करती हूँ। जो बीत गई सो बात गई, हरिवंश राय बच्चन। पहला प्रश्न, कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है, इनका जन्म सन 1907 में प्रयाग में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में वे किस पद पर कार्यरत थे? उत्तर है, उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। तीसरा प्रश्न है, कितनी वर्ष की उम्र से उन्होंने कविता लिखना शुरू किया? उत्तर है, 13 वर्ष की उम्र में। चौथा प्रश्न है, कवि हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्धि उनके किस काव्य से मिली? उत्तर है, मधुशाला। पांचवा प्रश्न है, कवि बच्चन की प्रमुख रचनाओं का नाम लिखें। तो उनकी प्रमुख रचना है मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश, तेरा हार, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, खादी के फूल, हलाहल इत्यादि। छठा प्रश्न है, कवि बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार इनकी किस रचना पर मिली? उत्तर है, 2 चट्टानें। सातवां प्रश्न है, कवि बच्चन को पद्म भूषण की उपाधि कब मिली? उत्तर होगा सन 1976 ईस्वी में। और 8 नंबर प्रश्न है, इनकी मृत्यु कब हुई? उत्तर है सन 2003 में। तो ये है हरिवंश राय बच्चन के जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न, उनके साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्नों की सूची। अगला प्रश्न है, देखिए, हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? उत्तर है, कवि हरिवंश राय बच्चन को। 10 नंबर प्रश्न, जो बीत गई सो बात गई कविता किस प्रकार की कविता है? उत्तर है, आस्थावादी कविता, यानी जीवन के प्रति विश्वास की भावना के कारण ही इस कविता को क्या माना गया है? आस्थावादी कविता। 11 नंबर प्रश्न, कवि ने मनुष्य के नश्वर जीवन की तुलना किससे किया है? उत्तर है, कवि ने आसमान से टूटे तारों से ही मनुष्य के नश्वर जीवन की तुलना की है। 12 नंबर प्रश्न, नश्वर जीवन से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, जीवन सत्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जीवन कभी समाप्त हो जाता है और मृत्यु को वर्ण करती है। तो नश्वर का अर्थ क्या हुआ? नष्ट होने वाला। 13 नंबर प्रश्न है, अंबर किस बात पर शोक नहीं मनाता है? उत्तर है, आसमान से हर रात न जाने कितने तारे टूटकर नष्ट हो जाते हैं, वे पुनः आसमान को कभी नहीं मिलते। ऐसे टूटे हुए तारों पर या तारों के लिए अंबर शोक नहीं मनाता है। 14 नंबर प्रश्न, टूटे हुए तारे किसके प्रतीक हैं? उत्तर है, टूटे हुए तारे मनुष्य के जीवन की नश्वरता या क्षणभंगुरता का प्रतीक हैं। 15 नंबर, सूखी कलियों को किसका प्रतीक माना गया है? उत्तर है, सूखी मुरझाई कलियां प्रतीक है मनुष्य की नश्वरता या क्षणभंगुरता का। 16 नंबर प्रश्न है, क्या मधुबन सूखी मुरझाई कलियों के लिए शोर मचाता है? उत्तर, नहीं, मधुबन सूखी मुरझाई कलियों के लिए कभी शोर नहीं मचाता है, क्योंकि वह इस सत्य से परिचित है कि इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, बल्कि संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर तथा क्षणभंगुर है। इस कटु सत्य को जानकर भी जीवन के प्रति आस्था बनाए रखना चाहिए। 17 नंबर प्रश्न है, मदिरालय के आंगन में हम क्या देखते हैं? उत्तर है, हम देखते हैं कि मदिरालय के आंगन में रोज कितने प्याले टूटते हैं और टूटकर मिट्टी में मिल जाते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, क्या टूटे प्याले के लिए मदिरालय पछताता है? उत्तर है, मदिरालय कभी भी टूटे हुए प्यालों के लिए पछताता नहीं है, क्योंकि वह जीवन की क्षणभंगुरता को भुलाकर वर्तमान में जीता है। 19 नंबर प्रश्न है, मदिरालय हमें क्या सिखाता है?
उत्तर है हमारे जीवन में जो हमारा प्रिय होता है, जिसके प्रति हम समर्पित होते हुए हमें छोड़कर चला जाए तो यह सत्य है कि हम अत्यंत दुखी होते हैं, पर हमारा जीवन खत्म नहीं होता है। अतः हमें उन दुखों से खुद को उबार कर जीवन के सत्य को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। 20 नंबर प्रश्न है, कवि ने जीवन और संसार की तुलना किससे की है? उत्तर है कवि ने जीवन की तुलना मधु के प्याले से तथा संसार की तुलना मदिरालय से की है। 21 नंबर प्रश्न, मधुघट का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसको किसका प्रतीक बताया गया है? उत्तर है मधुघट का शाब्दिक अर्थ है शराब का घड़ा। यह शरीर का प्रतीक है। तो किसके शरीर का? मनुष्य के शरीर का या किसी जीव के शरीर का प्रतीक माना गया है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, मृदु मिट्टी और लघु जीवन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस शब्द के माध्यम से क्या कहना चाहा है? उत्तर, मृदु मिट्टी का तात्पर्य है कोमल मिट्टी। कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना है, इसलिए मृत्युपरांत जब शरीर को अग्नि में समर्पित करते हैं तो ये राख के रूप में परिवर्तित होकर मिट्टी में मिल जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि हमारा शरीर पंचतत्व यानी आकाश, धरती यानी मिट्टी, वायु, अग्नि और जल से निर्मित है। लघु जीवन का अर्थ है छोटा जीवन। मानव का शरीर पंचतत्व से निर्मित है और किसी के बारे में यह कहना संभव नहीं है कि कोई कब तक संसार में जीवित रहेगा, इसलिए मनुष्य के जीवन को लघु जीवन माना जाता है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, मादकता के मारे से कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर है जो नशे या शराब के आदी यानी अभ्यस्त हैं वे शराब की मादकता से कभी बच नहीं सकते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, कवि ने कच्चा पीने वाला किसे कहा है? उत्तर है जो शराब के प्याले के प्रति मोह रखते हैं, यानी जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं के मोह में फंसा होता है वह कभी जीवन को सही मायने में जी नहीं पाता है। और कवि ने ऐसे सांसारिक वस्तुओं के मोह फांस में बंधे लोगों की तुलना कच्चा पीने वाले से की है। यानी कच्चा पीने वाला किसे बताया गया है? कि जो व्यक्ति सांसारिक माया मोह में फंसा रहता है उसे ही कच्चा पीने वाला कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर, सच्चे मधु से जला से कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर है सच्चे मधु से जला से कवि कहना चाहते हैं कि जो जीवन के सत्य से परिचित है कि जीवन क्षणभंगुर है, संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है, वे लोग कभी भी प्याले यानी सांसारिक वस्तुओं की नश्वरता पर दुखी नहीं होते हैं। यानी जो व्यक्ति सत्य को जानते हैं कि सांसारिक वस्तुएं क्या है, नष्ट हो जाती है, वो किसी भी वस्तुओं के नष्ट होने से कभी दुखी नहीं होते हैं। प्रकृति के परिवर्तन को देखकर ऐसे लोग न चिल्लाते हैं ना ही रोते पछताते हैं। तो ये है MCQ और SAQ टाइप कुछ प्रश्न और उसके उत्तर। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुछ बड़े प्रश्न जो होते हैं वो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसका उत्तर आप लोगों को लिखना होता है। तो ये बड़े प्रश्न कौन से हैं वो देख लीजिए आप। प्रश्न देखिए, जो बीत गई सो बात गई कविता के माध्यम से कवि बच्चन जी ने हमें क्या संदेश दिया है? अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, जो बीत गई सो बात गई कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखें। तो उम्मीद करती हूँ आज मैंने जिस प्रश्नों की चर्चा की है और उसके साथ ही उत्तर को बतलाया है, इस उत्तर को जानकर आपको कविता भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।